थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो जारी किया था जिसमें हड़िया बाबा पीजी कॉलेज का नाम भी लिया था कि कैसे नकल के नाम पर और प्रयोगात्मक परीक्षाओं के नाम पर बच्चों से उगाही की जाती है और स्वयं प्रबंधक महोदय के संज्ञान में मामला होने के बाद भी यह कार्यक्रम जारी है। और हमें तो लगता है कि यह एक व्यापार बना दिया गया है। व्यापार वह हो गया है जैसे हम खाने पीने की वस्तुएं खरीदने जाते हैं तो लगभग सामान आज मिलावटी आ रहे हैं। अभी होली आई है, मिलावटी मीठा मिल रहा है, जगह जगह छापे भी पड़ रहे हैं और कस्टमर हम बन जाते हैं ना, दुकानों पे जाते हैं तो हम कस्टमर होते हैं। उसी तरह से विद्यालय बनिया की दुकान हो गई है और हमारे बच्चे इनके कस्टमर हो गए हैं। तो कस्टमर समझ करके अब विद्यालय के लोग लूट रहे हैं हमारे बच्चों को। हमारे बच्चों को अन्य अन्य तरह तरह के तमाशे बताकर खाली लूट की जा रही है। योग्य शिक्षक को रखेंगे नहीं, अनुमोदित कोई शिक्षक होगा, काम कोई शिक्षक करेगा। एक प्रकरण बताया था मैंने हड़िया बाबा का, उसी क्रम में हड़िया बाबा में ही एक और मामला है जिसमें एक अध्यापक ऐसा है जो अध्यापन का काम कर रहा है, बिहार में गवर्नमेंट किससे सैलरी भी ले रहा है और ये प्रबंधक महोदय ही बता पाएंगे कि इनके यहाँ उसका नाम कैसे। लेकिन सवाल करने के बाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से लेकर के जितने लोगों से आरटीआई मांगो या इन लोगों से फोन पर बात करो, सब इस तरह से जवाब देते हैं जैसे मालूम पड़ता है कि इन्होंने देश को और संविधान को खरीद लिया है। कहते हैं कोर्ट चले जाओ, हम में कमी है तो कोर्ट चले जाओ, आरटीआई ये देंगे नहीं। बच्चे खुलेआम कह रहे हैं कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमको ठगा जा रहा है। गरीबों के बच्चे हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती 2 जून रोटी जुटाने की और तुम लोग उनके खून पीने के लिए यह प्रोग्राम कर रहे हो। शर्म नहीं आती लूटते हुए गरीबों को? ये विद्यालय और स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल, आज गली गली में स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल खुले हुए हैं प्राइवेट, जो बनिया की दुकान की तरह खुले हैं। अवैध नर्सिंग होम, अवैध पैथोलॉग और झोला छाप डॉक्टरों की अंबार आई हुई है। रोकने वाला बोलने वाला कोई नहीं है। कैसे काम होगा? जागना होगा हम युवाओं को, जागना होगा देश के नागरिकों को और समझना होगा कि ये चल क्या रहा है। इस पर मजबूत लड़ाई लड़ने की जरूरत है। सरकार किसी की होती नहीं है। सरकार में चुने गए नेता और पद पर बैठे हुए अधिकारी आज केवल अपना पेट और अपनी जेब देख रहे हैं। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं रह गया है। अगर इनकी पोल खोलोगे तो ये तरह तरह से फंसाने का, जेल भेजवाने का, धमकियां देने का सारे प्रबंध करेंगे, क्योंकि इनकी घी की रोटी छिन जाएगी। इनको डर है कि हमारी घी की रोटी छिन जाएगी, हमको सादी खाना पड़ेगा। लेकिन यह शर्म नहीं है कि जब हमारा 1,50,000 रुपए में महीने में कमाने पर हमारा पूरा नहीं पड़ रहा है,
तो 2000, 3000, 1000, 5000 रुपये महीने में आमदनी वाले परिवार के बच्चों को हम लोग जो सुविधाएं देते हैं, बुजुर्गों को हम लोग जो सुविधाएं देते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे कोई सा भी विभाग हो, हम लोग जो सुविधा गरीबों को मुहैया कराते हैं, अगर हमारा 1 लाख में पेट नहीं भर रहा, हमारे बच्चे 1 लाख में नहीं पल रहे हैं, तो उनके 5000 और 2000 में कैसे पल रहे होंगे? उनको कहां से 2000 कमाने वाला कहां से लाके 1 लाख कमाने वाले को घूस देगा? और इनकी अवैध वसूली का अड्डा कहां से वो बन पाएगा कि इनका चेला बन के इनको वसूली का भरमार इनका होता रहे? इनके पेट भरने वाले नहीं है, बहुत बड़ा पेट इनका हो गया है। और ध्यान रखो, हक मांगे नहीं मिलता, हक लेना पड़ता है। और सभी से निवेदन है, जागो, इस भ्रष्टाचार, अत्याचार और दुराचार के खिलाफ मजबूत आवाज लगाओ, संगठन से जुड़ो। विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों और विभिन्न मानव जीवन के पेशाओं के नाम पर संगठन बनाए गए हैं, लेकिन एक भी संगठन किसी गरीब के लिए काम करने को तैयार नहीं है। आज अगर हम बात करेंगे अपने हक की, तो उल्टा हमारे ऊपर लाठियां वो पुलिस बरसाती है जो हमारे पैसे से तनख्वाह पाती है। हमारे द्वारा खरीदी गई वस्तुओं से जो टैक्स जाता है उससे उनको तनख्वाह मिलती है, और वही हम पर लाठियां बजाता है। संविधान ने हमको नहीं हक दिया है कि हम लाठी खाएं। नमस्कार दोस्तों।